मैं कौन हूँ, हु एम आई। ये क्वेश्चन हमारी रेगुलर व्यूअर ने पूछा है, जिसका मैं अपनी समझ के हिसाब से, अपनी जो भी इत्तू सी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके हिसाब से आंसर देने वाला हूँ। दूसरा, हम सब ने कभी ना कभी हमारे ट्रू सेल्फ को जरूर अनुभव किया होता है, कैसे, उसका भी आंसर देने वाला हूँ। और एंड में 2 बुक्स भी रेकमेंड करने वाला हूँ जो आपको मैं कौन हूँ इस आंसर के थोड़े पास लेकर के जा सकती है, आपको हेल्प कर सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अंकित झा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। वेलकम बैक। लेट मी टेल यू, एवरी वीक मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ ऑन द टॉपिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, गुरु, मंत्र, बुक्स एंड बिजनेस स्टार्टअप ऑल्सो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया हमारी एक रेगुलर व्यूअर ने पूछा हुआ है, तो जिसको आप आज हम जानने की कोशिश करेंगे, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। हमारी लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1, हु एम आई, मैं कौन हूँ। नंबर 2, मैं कहाँ से आया हूँ। एंड नंबर 3, मेरे जीवन लेने का, जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। ये 3 क्वेश्चन हर इंसान को अपनी लाइफ टाइम में जरूर से इसके आंसर ढूंढने चाहिए। इसमें से पहला क्वेश्चन था मैं कौन हूँ। अगर इसका आंसर हमें अगर मिल जाता है तो बाकी सब आंसर ऑटोमेटिकली हमें मिल जाते हैं। तो पूरा फोकस हमारा यही रहना चाहिए कि हाउ कैन वी फाइंड अवर ट्रू सेल्फ, हु एम आई। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि हम हमारे ही घर में बैठे हुए हैं और अड़ोस पड़ोस में लोगों से पूछ रहे हैं हमारे ही घर का पता। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हु एम आई, हम हमारे ही बारे में लोगों से पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप में अंदर झांक के उसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। फिर भी आपने क्वेश्चन पूछा है तो इसके डीप में हम जाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं कौन हूँ ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा मैं कौन नहीं हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं हम कौन नहीं है, मैं कौन नहीं हूं। नंबर 1, आई एम नॉट दिस बॉडी। जो शरीर को हम यही समझते हैं शरीर ही हम है, बॉडी ही हम है। जैसे कि मैं अंकित झा हूँ, ये घर मेरा है, ये ऑफिस मेरा है, ये कार मेरी है, ये हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, ये सब मेरे हैं। तो हम ये बॉडी को ही समझते हैं कि मैं ही ये हूँ। लेकिन अब ये तो 1 सेकंड में अभी प्रूव हो जाएगा कि ये बॉडी मैं नहीं हूँ, जिसको मैं अंकित झा बोल रहा हूँ वो नहीं हूँ। वो कैसे प्रूव होगा? जैसे कि आप हम सभी अभी जो जिंदा हैं, अगर हम फायर में अगर हमारी बॉडी को टच करवाते हैं तो क्या होता है? वी विल शाउट, वी विल स्क्रीम, क्योंकि हम चिल्लाएंगे, चीखेंगे अगर हम आग में अगर हाथ डालते हैं तो। वैसे ही अगर हमें शॉक दिया जाए, जब हम जिंदा होते हैं हमें शॉक दिया जाए तो भी हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे। लेकिन अगर डेड बॉडी को आग में डाल दिया जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। डेड बॉडी को अगर शॉक दिया जाए तो भी कुछ आवाज़ नहीं करेगी, या फिर उसको बहा दिया जाए पानी में तो भी वो कुछ आवाज़ नहीं करेगी। इसलिए हम कहते हैं मर गया। मर मतलब बॉडी मर, और गई मतलब जो बॉडी के अंदर था वो गया। उसको आप आत्मा बोल लो या फिर एनर्जी बोल दो, सोल बोलो, जो भी बोलो, लेकिन दैट इज प्रूवन दैट हम ये बॉडी नहीं है, क्योंकि जब हम बॉडी में है तभी हम उसको फील करते हैं। अदरवाइज डेड बॉडी को कुछ फीलिंग या कुछ इमोशंस नहीं होते हैं। तो नंबर 1, आई एम नॉट दिस बॉडी, जिसको हम मैं करते हैं वो मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट दिस बॉडी, तो ये प्रूव हो गया। नंबर 2, आई एम नॉट दिस माइंड। अब माइंड, मन क्या है? हम दिन भर 24 घंटा जो भी हमारे दिमाग में सोचते रहते हैं उसको ही हम मन कहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, राइट थिंकिंग, रॉन्ग थिंकिंग, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उसको हम मन कहते हैं। और मन को ही हम समझ लेते हैं कि वो ही मैं हूँ, लेकिन वो थॉट भी हम नहीं है। क्यों? जैसे कि हम बोलते हैं मुझे एक नेगेटिव थॉट आया या फिर मुझे एक पॉजिटिव थॉट आया, तो वो थॉट मुझे आया, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि ये पॉजिटिव थॉट ही मैं हूँ या फिर ये नेगेटिव थॉट ही मैं हूँ। हम कहते हैं मुझे थॉट आया, मुझे एक विचार आया, अच्छा बुरा जो भी है, लेकिन मुझे विचार आया। तो वो विचार मैं नहीं हूँ, वो थॉट मैं नहीं हूँ, मैं वो थॉट से ऊपर हूँ। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे माइंड में भी जो थिंकिंग या थॉट प्रोसेस चालू रहती है वो भी मैं नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, क्योंकि
मन में विचार आते हैं जाते रहे। पॉजिटिव विचार आया फिर रहेगा फिर चला जाएगा। नेगेटिव थॉट आई कुछ टाइम के लिए रहेगी चली जाएगी, वो परमानेंट नहीं है, वो आएगी और चली जाएगी। तो कोई भी थॉट या फिर माइंड, वो भी मैं नहीं हूँ। मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं माइंड भी नहीं हूँ। नंबर 3, आई एम नॉट द फीलिंग एंड इमोशंस। हम हमारे लाइफ टाइम में बहुत सारी फीलिंग्स और इमोशंस के थ्रू उसको एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि फियर, एंगर, जेलेसी, हेट्रेड, हैप्पीनेस, सैड, व्हाटएवर। बहुत सारे फीलिंग्स और इमोशंस हम हमारी लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन वो भी हम जैसे बोलते हैं मुझे डर लगा, फियर, मतलब आई एम नॉट दैट फियर। फियर से भी मैं बड़ा हूँ। जैसे कि मुझे जेलेसी हुई तो जेलेसी हुई, आई और चली गई। तो जैसे मुझे गुस्सा आया, हम ये नहीं कहते कि मैं ही गुस्सा हूँ, हम कहते हैं मुझे गुस्सा आया। तो गुस्सा आया और वो फिर शांत भी हो गया और वो चला गया, तो वो गुस्सा मैं नहीं हूँ। हैप्पीनेस में भी नहीं हूँ, मैं दुख भी नहीं हूँ। दुख आया और आज नहीं तो कल वो चला ही जाएगा, तो वो दुख भी मैं नहीं हूँ। तो कोई भी फीलिंग या इमोशंस आपकी लाइफ में जो भी आते हैं वो आप नहीं हो। तो आप बॉडी भी नहीं हो, आप माइंड भी नहीं हो, एंड आप फीलिंग्स एंड इमोशंस भी नहीं हो। ये तीनों चीज़ आप नहीं हो। तो अब मैं ये नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं हूँ क्या? मैं रियल में क्या हूँ? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ मैं कौन हूँ। जब कभी बिना किसी रीज़न के मैं खुश हो जाता हूँ, आनंदित हो जाता हूँ, वो मैं हूँ। जब किसी और के सक्सेस को देख के, खुशी को देख के मैं खुश हो जाता हूँ, लेट मी टेल यू, किसी और की सक्सेस, किसी और की खुशी को देखकर मैं खुश होने लगता हूँ, वो मैं हूँ। किसी और के दुख को देख के मैं दुखी फील करता हूँ, लेट मी टेल यू अगेन, किसी और के दुख को देख के भी मैं दुखी फील करता हूँ, उसके लिए वो मैं हूँ। कभी कभी खुले आकाश में बाइक लेके घूमने निकल जाता हूँ, वो मैं हूँ। कभी कभी बारिश में जानबूझ के भीगने चला जाता हूँ, वो मैं हूँ। कभी कभी बिना किसी रीज़न के बच्चों के साथ खेलने लगता हूँ, तो वो बच्चा भी मैं ही हूँ। कभी कभी मेडिटेशन की गहराइयों में मैं साइलेंस को अनुभव करता हूँ, वो साइलेंस मैं हूँ। कभी कभी नोइंगली या फिर अननोइंगली मैं पूर्णतः वर्तमान की स्थिति में आ जाता हूँ, वो वर्तमान मैं हूँ। कभी अपनी ही खुशी में मैं नाचने लगता हूँ, तो वो नाचने वाला भी मैं ही हूँ। कभी कभी भजन संकीर्तन या फिर कोई गाना सुन करके रोने लगता हूँ, तो वो रोने वाला भी मैं हूँ। कभी कभी रात को सारे मुखौटे जो मैंने पहन रखे हैं वो उतार कर सोने चला जाता हूँ, तो वो मैं हूँ। मैं बनावटी नहीं हूँ, सभी बनावटों से जब मैं ऊपर चला जाता हूँ, वो मैं हूँ। मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, सच्चित आनंद हूँ, जिसे हमारे वेदों में कहते हैं मैं सच्चित आनंद हूँ। इन शॉर्ट, जब भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन मैं अपने ही आनंद में खुश रहता हूँ, जब अकेले ही मैं अपने आप में खुश रहता हूँ अंदर से बिना किसी रीज़न के, वो मैं हूँ। तो ये इसमें से आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ अनुभव किया होगा। अगर आपने अनुभव किया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करना। तो आई एम अ प्योर कॉन्शियसनेस, आई एम अ सच्चित आनंद। अब जैसे कि मैंने बताया था, 2 बुक्स भी मैं रेकमेंड करने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगी मैं कौन हूँ ये आंसर को जानने के लिए। नंबर 1, फ्रीडम फ्रॉम नोन बाय जे कृष्णमूर्ति। अगर आप संदीप महेश्वरी सर को फॉलो करते हैं तो आपको ये बुक बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि उनके सभी जितने भी स्पिरिचुअल वीडियोस हैं उनके साथ आप ये बुक के साथ आप रिलेट कर पाओगे। एंड नंबर 2, हु एम आई बाय रमन महर्षि। तो ये 2 बुक आप जरूर से पढ़िए। इसके एक एक सेंटेंस पे आप मेडिटेशन कर सकते हो। दिन में भले ही 1 पेज पढ़ो, लेकिन बहुत ही डीप, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली ये बुक है। ये 2 बुक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपको ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। तो हाईली रिकमेंडेड दिस बुक। तो आई होप ये वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ इंसाइट दी होगी हु एम आई क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए। ये यात्रा अनंत की यात्रा है, तो आपको बहुत ही स्लोली और बहुत ही पेशेंस से इसको करना होगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल
तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। थैंक यू वेरी मच।